अवैध शराब को लेकर आज एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। तेंदुखेड़ा में ये प्रदर्शन हुआ जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठन के सदस्य मौजूद थे। काफ़ी बड़ी संख्या में सदस्यों की मौजूदगी नजर आई। विभिन्न संगठनों के द्वारा एक राय होकर अवैध शराब के व्यापार के संबंध में ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया गया कि लगातार इस क्षेत्र में अवैध व्यापार चल रहा है। शराब का ये व्यापार है जिसके चलते जो शराब माफिया है उनके हौसले भी काफ़ी बुलंद नजर आते हैं। ऐसे ही शराब माफियाओं के द्वारा भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के ऊपर हमला किया गया है, जिसको लेकर काफ़ी नाराज़गी संगठन के सदस्यों में है। आज ये ज्ञापन तेंदुखेड़ा में सौंपा गया। तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। दमोह कलेक्टर के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। किस तरह की मांगे रखी गई हैं, क्या इनका कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अनिल यादव और इत्यादि जो भी उनके साथ में लोग रहे हैं, उन्होंने उनके लिए टोल टैक्स पर रोककर उनके साथ में मारपीट की है, जिसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं था। उनकी गाड़ी को 2 वाहनों ने रोका, उनकी मारपीट हुई है, जिसकी एफआईआर भी खुद दर्ज हुई है। लेकिन एफआईआर में जो धाराएं लगना चाहिए थी लूट वगैरह की, वो धाराएं नहीं लगाई गई। तो मेरा कहना इतना है हम सभी लोगों का मैडम कि देखो, एक तो पुलिस ही खुदा व्यवस्था को बनाए हुए है और पूरे गांव-गांव में शराब बिक रही है। एक तो खुद नहीं रोक रहा है और अगर जो रोक रहे हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या ऐसे में हमारा देश अच्छे से चल सकता है? इस बारे में कि आप उसमें कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को इससे अवगत करा रहे हैं कि आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो और उन पर जो वैध धाराएं हैं उनके दंड पर कार्रवाई हो। ये सब एक ज्ञापन समर्पण आज अभी विगत 3 दिन पूर्व भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं पर शराब माफियाओं द्वारा प्राणघात हमला किया है। उस संबंध में आज तेंदुखेड़ा के प्रमुख संगठन सामाजिक लोग ये ज्ञापन देने आए हैं। इन लोगों ने जो अपराध किया है उनसे कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो क्षेत्र में अवैध शराब बिक रही है, मेरा भी शासन प्रशासन से आग्रह है कि इस पर जो लोग शराब माफिया का काम कर रहे हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत इस संबंध में ज्ञापन दिया। आज हम सभी संगठन के और अनेक संगठन हैं, बजरंग दल हैं, सभी संगठन मिलकर मांग कर रहे हैं कि जो हमारे जगदीश भैया हैं उन पर जानलेवा हमला हुआ है और जो अवैध बिक्री मतलब अवैध कारोबार हो रहा है, शासन प्रशासन से मांग है कि उस अवैध कारोबार को बंद करें। क्योंकि हमारी माताएं बहनें हैं, सबसे ज्यादा परेशान घर में महिलाएं होती हैं। क्योंकि जब भाई लोग घर में आते हैं, शराब पी कर आते हैं, तो महिलाएं इतनी प्रताड़ित होती हैं कि जीवन उनका हराम हो गया, जीना उनका हराम है। वो सोचती हैं कि जिंदगी क्यों मिली है। तो ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष की संस्कृति ये नहीं है कि शराब पिए। भाई बहन या कोई भी प्रताड़ित रहे। हम सभी संगठन के लोग सभी यही मांग करते हैं कि आज जो भी जानलेवा हमला हुआ है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अवैध कारोबार बंद किया जाए। तेंदुखेड़ा के पूरे निवासी, हर समाज के लोग और हर संगठन के लोग आज इस दुखद घटना जो 3 दिन पहले घटी है, भाई जगदीश सिंह लोधी जी जो हम सभी के साथी हैं और विगत कई वर्षों से तेंदुखेड़ा में चाहे वो अवैध शराब के बात की विषय हो, चाहे वो गौरक्षा का विषय हो, चाहे वो कोई धार्मिक आयोजन का विषय हो, एक वही व्यक्ति है जो सबसे पहले आगे आके खड़ा होता है। और एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो कन्या विवाह की बात हो, चेतन जी खड़े हैं, कन्या विवाह में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहयोग किया तो जगदीश भाई की उनकी टीम ने किया था। तो ऐसे व्यक्ति को दमोह के कुछ शराब माफियाओं ने रोककर उनसे मारपीट की है, जिनके नाम पूर्व में बताए हैं। उन पर जो कार्रवाइयां होनी थी वो कार्रवाइयां धनबल के कारण कहें या बाहुबल के कारण कहें, उन पर नहीं हो पाई हैं। लेकिन ना उनका धनबल जीतेगा ना बाहुबल जीतेगा, जीतेगा इस क्षेत्र का जनबल, और जनबल ही सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि उन पर कार्रवाई हो, जो भी धाराएं वैध होती हैं उन पर कार्रवाइयां हो, जिससे आगामी समय में इस धरती से अच्छा करने वाले लोग खत्म ना हो जाएं। और अच्छे करने वाले लोगों पर ऐसे ही हमले होते रहेंगे तो इस धरती पर केवल पाप छा जाएगा, कोई अच्छा करने वाला नहीं रहेगा। इस भावना के साथ और दूसरी विषय लेकर ये आए हैं कि तेंदुखेड़ा में मुख्य मार्ग पर बीच बस स्टैंड पर एक कलारी संचालित है। उसी कलारी के आसपास में एक जैन मंदिर है, ज्वाला मंदिर है, शारदा मंदिर है, ज्ञानदीप स्कूल है, सेंट्रल बैंक है, उसके और कियोस्क हैं। और वहां पर दिन भर बस स्टैंड है, माताएं बहनें आती हैं और आप सवेरे सब करीबन 8:30 बजे से जाते हैं तो वहां पर हर जगह पर अंदर बैठकर पीने की व्यवस्था होती है, लेकिन उस कलारी में रोड पर खड़े होकर पीने की व्यवस्था है। और वो जब पीते हैं तो उनके लिए माँ बहन और साधु संत कुछ नहीं दिखते। परसों की घटना है, हमारी माता जी आहारों के लिए निकल रही थी और वह 3 व्यक्ति इतने अपशब्दों का प्रयोग चिल्ला कर रहे थे। हम लोगों ने जब रोका तो वह
साधुओं को भी उनके सामने सिर झुकाना पड़ता है। उनके लिए सिर नहीं झुक रहा है, हमारे भारत का सिर झुक रहा है, हमारी संस्कृति का सिर झुक रहा है। तो हम सभी यह निवेदन लेकर आए हैं कि इस मार्च में उनके टेंडर खत्म हो गए हैं। बीच में हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, बात नहीं की, लेकिन इस मार्च के बाद में आगामी जो टेंडर हों वह बीच रोड पर कलारी के नहीं होंगे। और अगर आबकारी विभाग या सरकार या कोई ठेकेदार बीच रोड पर कलारी के ठेके लेता है और दुकान खोलता है तो गारंटी है कि तेंदुखेड़ा के अब हम लोग मेन रोड पर कलारी नहीं खोलने देंगे। अब वो जाने, उनके काम जाने। इसलिए आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, हाथ जोड़कर आबकारी विभाग से, कि आवंटन करें, दारू बेचें, खर्चा नहीं चल रहा सरकार का, उसके बिना भैया जैसा है सो करो, लेकिन बीच रोड पे नहीं बिकेंगी। और बीच रोड पे अगर बिकी तो आगामी समय में कार्यक्रम जो भी होगा वह देखने लायक होगा और बहुत व्यवस्थित होगा। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह जिले के